ताऊ करनी सेना लगातार धमकी दे रही है। पहले उत्तर प्रदेश में धमकी दी अखिलेश यादव को, अब जो है बेनीवाल राजस्थान जयपुर में आप भी गए, क्या कह रहे, क्यों धमकी दे रही करनी सेना लगातार? कोई धमकी वमकी नहीं है, दो चार हैं वो लोग बोल जाते हैं सबको टीआरपी चाहिए। ये टीआरपी का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। कह रहे हैं जाटों को भी धमकी दे रहे हैं, जाट और करनी सेना हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ। कल हम वहाँ थे जयपुर में, और जो बेनीवाल की महारैली नहीं महारेला था, शायद बेनीवाल ने आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं की थी, इतनी भीड़ की जितनी भीड़ 48 के टेम्परेचर में लगा था कि राजस्थान जयपुर आ गया है। और वहाँ 36 बिरादरी के लोग थे, वहाँ ठाकुर लोग भी थे। तो ठाकुर भी करनी सेना के खिलाफ नहीं गया, ठाकुर भी करनी सेना के खिलाफ है। क्या करनी सेना और क्या ठाकुर? जिन लोगों को परेशानी है वो अपनी परेशानी में आते हैं, ये लोग तो अपना धंधा चलाते हैं। छोड़ेंगे नहीं करनी सेना वाले, किसको नहीं छोड़ेंगे? बेनीवाल की तरफ को उंगली उठाने वाले की काट देगी राजस्थान की जनता। गर्दन काट, ये हालत है राजस्थान में। वहाँ का युवा किस तरीके से बेनीवाल जी के साथ है, ये आप वहाँ रैली में देख लेते हैं। कहना कि माफी मांगनी तो पड़ेगी। देखिए, जिनका लोगों का इतिहास ही माफी वीरों का रहा हो, उन्हें माफी ही आती है यार। माफी क्या होता है, क्यों माफी मांगेगा? उसने कहा क्या? उसने तो महाराजा सूरजमल जी का भी नाम लिया है बेनीवाल ने, कि वो आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारे मुगलों से। उन्होंने महाराणा प्रताप का भी नाम लिया है, तो उन्होंने ठाकुरों का अपमान कहाँ से कर दिया? अपमान तो है ना, इतिहास पे क्यों छेड़ रहे हैं बार बार? इतिहास पढ़ाते क्यों हो भारत के अंदर? वहाँ की हाई स्कूल की किताब उठा करके देखो, उसके पेज नंबर 20 पर देखो, सब पता चल जाएगा आपको इतिहास का कि बेनीवाल जी ने कहाँ गलत किया। बेनीवाल जी ने जो किताबों में लिखा, जो इतिहास में है, वो बोल दिया। क्या फर्क पड़ता है? इतिहास पढ़ेंगे तो बोलेंगे भी। जाट अब उसके खिलाफ आ गया करनी सेना के। नहीं, हम हिंदुस्तान में किसी के खिलाफ नहीं है, सड़क पर लेकिन जो हमारे खिलाफ आएगा फिर हम सामने आएंगे। छोड़ेंगे नहीं जाटों को वो करनी सेना। चलो तुम भी आ जाना साथ में लग के, हम क्या डरते हैं? क्योंकि जो डर गया वो जाट नहीं, जो झुक गया वो जाट नहीं। डरते नहीं है ना, पहले छेड़ते नहीं और बाद में छोड़ते नहीं। नहीं, करनी सेना है क्या, ये समझ में नहीं आया। हमें तो पता नहीं, तुम्हें पता होगा, तुम ही ज्यादा उसका जिक्र कर रहे हो, हम तो जानते नहीं। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस को धमकी दे रहे हैं कि अधिकारी को भी रिटायर वो करा देंगे, सस्पेंड करा देंगे। जब कानून व्यवस्था का राज ही नहीं है तो यह तो पुलिस को धमकी दे दो, चाहे पुलिस को मार दो, है या राज? एक दिन में 14 हत्याएं होती हो जिस प्रदेश में, वह कानून का राज है? जहाँ पुलिस वालों की हत्याएं कर दी जाती हो, वह कानून का राज है? नहीं, अखिलेश यादव कह रहे थे कि योगी सेना ही करनी सेना नहीं, लेकिन योगी पुलिस ने तो लट बजाए हैं करनी सेना पर। देखिए, प्रशासन तो अपना काम करता है, लेकिन जब ये राजनेता पुलिस के हाथ बांध के रख देंगे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस को पुलिस का काम करने दो, राजनेता अपना काम करे। लेकिन राजनेता पुलिस को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, और जब पुलिस को तुम गुलाम बनाओगे तो फिर तुम्हारे यहाँ कानून व्यवस्था का राज नहीं, जंगल राज हो जाएगा। नहीं, करनी सेना धमकियां देती है, कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर गलत बोला तो कोर्ट जाओ, जैसे राम जी सुमन गए जेल गए राम जी सुमन। एक कहावत है, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं और भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। ये कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ बरसते हैं। बंदूकें नहीं देखी थी आपने आगरा में, तलवारें नहीं देखी थी आपने आगरा में? मैंने तो आरएसएस की लाठी भी देखी है, आज तक चली है क्या कहीं? चली है कहीं? और हर दशहरे पर हथियारों की पूजा करते हैं। काहे के लिए रखे हुए हथियार, बताओ? देश की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। किससे हिंदू धर्म की रक्षा करनी है? जाओ ना आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जाओ ना चाइना के बॉर्डर पे, फिर यहाँ क्या, यहाँ अपने ही देश के नागरिकों को डराने के लिए लाठियां उठाते हो? अपने देश के नागरिकों को मारने के लिए लाठियां उठाते हो? अपने देश के लोगों को डराने के लिए बंदूकें लाते हो? अरे ये हथियार तो दुश्मनों के लिए होते हैं, और दुश्मनों से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं। औकात किसकी औकात है? तो जाओ लड़के दिखाओ।
लेकिन जिस हिसाब से कोर्ट में जब पहुंचे रामजी सुमन तो जीत हो गई, रामजी करनी सेना वहां पे आ गई। रामजी लाल सुमन ने भी कोई गलत शब्द नहीं कहा, उसने भी इतिहास ही बताया था और वो इतिहास के जानकार है रामजी लाल सुमन। कोर्ट ने तो करनी सेना। और दूसरी चीज जो रामजी लाल सुमन ने कहा था वो संसद के अंदर कहा था, या तो नरेंद्र मोदी को के सर में सर मारो जाकर के कि वहां का कानून बदल संसद का। संसद के अंदर कही हुई कोई भी बात पर आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। वहां भी मुंह की खा के आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो आपको इतिहास पता, ना देश का भूगोल पता, ना आपको संविधान पता, तो फिर आपको पता करनी सेना माता पिता कहते हैं महापुरुषों को, उनको पता नहीं अपने माता पिता का इतिहास। किसे? करनी सेना को। आज तुझे बताऊं, इस हिंदुओं में है, हिंदुस्तान के अंदर चला जा, हर जिले के अंदर तुम्हें एक दो वो जरूर मिल जाएंगे अनाथ आश्रम। वो उसमें जो माता पिता है वो किसके हैं? किसी मुस्लिम के नहीं मिले, किसी सिख के नहीं मिलेंगे, किसी ईसाई के नहीं मिलेंगे, वो हिंदुओं के ही माता पिता मिलेंगे उसमें। तो ये है माता पिताओं की कद्र, ये करते हैं ये लोग कद्र। तो भीड़ इकट्ठा करके बेनीवाल क्या दिखाना चाह रहे थे? नहीं, उसने ये देखा है, भीड़ इकट्ठी नहीं करी उसने देखा है कि मेरी एक आवाज पर मेरा राजस्थान से कितना लोग खड़ा हो जाता है। ये राजस्थान के ये करनी सेना राजस्थान का ये बेनीवाल आई थी जयपुर में, करनी सेना आई थी कि नहीं आई थी माफी मंगवाने? वहाँ तो कोई नहीं आया, हमने तो देखी नहीं करनी सेना कौन है। जो होगा वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। तो घर से धमकी देते हैं क्या बस? अब ये तो वो बता सकते हैं, मुझे तो पता नहीं। सुने नहीं धमकियां ना? हमें कौन धमकी दे सकता? हम ना धमकी सुनते किसी की, ना हम किसी को धमकी देते, ना हम किसी की सुनते। हम सिर्फ एक काम करते हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लड़ते हैं। हम देश की जनता से कोई लड़ाई नहीं रखते किसी से भी। हम देश की हर नागरिक को एक बराबर मानते हैं। बिना माफी मांगे छोड़ेंगे नहीं। माफी हमारे खून में नहीं मांगना, हमारे खून में माफी मांगना नहीं है। हमारा खून है, मोदी का सिंदूर नहीं है कि तेरी नसों में सिंदूर बह रहा। आपके नसों में सिंदूर नहीं है? गरम? अरे पूछते ना उनसे, गरम सिंदूर तो माताओं बहनों के माथे पे लगता है। ये तो देश की जनता को मूर्ख बनाना है। नरेंद्र मोदी से पूछो कि तुम बहुत सिंदूर के नाम पर जनता को बहका रहे हो, हैं? कल वो वहाँ था गुजरात में और सोफिया कुरैशी के माता को, पिता को, उनका परिवार को बुलवा रखा था। और जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर का फोन आया था। तो अब कलेक्टर की ये काम रह गए कि नरेंद्र मोदी की रैली में जनता को बुलाओ और उनको बुलाओ, सेना के परिवार को सम्मान दे रहे थे सोफिया कुरैशी के परिवार को। कहाँ बैठने तक की जगह नहीं थी, उनके हाथ में फूल दे दिए, उनको इस पे बरसा दो। मोदी जी भी बरसा दो। हाँ। वो तो मोदी खुद भी बरसा रहे थे अपने ऊपर। तो अब इसे ही तो कहते हैं अपने मुंह मिट्ठू बनना। जनता को, जो स्कूल के मास्टर हैं उनको बुलाओ, जो राशन वाले हैं उनको बुलाओ, और जितनी वे आंगनवाड़ी है उनको बुलाओ, जबरदस्ती बुलाओ ना। जिस सिंदूर की तुम बात कर रहे हो, वे चारों सिंदूर को लूटने वाले, हमारे 26-28 आदमियों की हत्या करने वाले, कहाँ हैं वे चारों आदमी? चारों आतंकवादी कहाँ हैं? जमीन खा गई, आसमान खा गया, या पाकिस्तान में चले गए? आतंकवादियों को मारा, क्या पता उसमें शहीद हो गए, एकदम मर गए आतंकवादी उसी में। कहो ना, तो फिर वे पाकिस्तान चले गए। तुम्हारी सिक्योरिटी क्या है? तो तुम्हारे तो घर में कोई खुले गेट है, कोई भी आ जाओ तुम्हारे घर को लूट के और तुम्हारी हत्या करके फिर आराम से चले जाओ।